अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम सबसे पहले सुबह को जो काम कर रहे हैं फार्म पर, वो है कि हम हमारे फार्म पर सूरह मंजिल पढ़ा रहे हैं विद उर्दू ट्रांसलेशंस। मेरे से ना इंग्लिश बोलनी आती नहीं भाई, कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी इसको रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ रखा है, सेफ है ना, ये रख दिया यहाँ पर हमने। और अभी शुरू करते हैं। कनेक्ट कर, मुझे दिला। क्या नाम है इसका? तो मैं इसको कनेक्ट कर लूँ, फिर उसके बाद आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। आज हम आपको हमारी दो बच्चियों से मिलाते हैं जो यालम की बेटी है माशाल्लाह। और क्या पोजीशन है इनकी। ये हमारा पूरा फीमेल स्टाफ है इस तरफ ना। ये देखो माशाल्लाह, बहुत हेल्दी है, बहुत खेलते कूदते हैं। प्लीज़ भाई माशाल्लाह ज़रूर बोलना आप लोग। इनकी माँ भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी सुबह का टाइम है, खाली पेट है। क्या पोजीशन पे इनकी माँ खड़ी है, ये देखो माशाल्लाह। और भाई प्लीज़ कोई भी इनको सेल के लिए ना पूछें, ये नॉट फॉर सेल है। इसमें तो कुछ भी सेल का नहीं है। ये बकरे हैं जो ये हमारी घर की कुर्बानी में हो जाएंगे 2-3 साल अपना पल के आराम से। ये शमशेर के बेटे हैं और ये इंशाल्लाह ताला हमारे घर में ही बकरियां काम आएगी। तो ये 3 बकरियां हैं, तीनों माशाल्लाह ऐसी खेलती कूदती रहती है। देखो एक जुलवाया है, जब दवाई वाला था ना, तो उसको देखो ये क्या हुआ था, मैं आपको ये बताता हूँ। हमारे यहाँ पे ना मैंने किसी घर से गेहूँ खरीदा था, तो इसको स्टॉक करने के लिए जो दवाई वगैरह लगती है ये वो थी। तो बहुत सारी जगह पर इसको ऐसे नॉर्मल भी खिलाया जा सकता था, लेकिन हम इसका रिस्क नहीं ले सकते। उसका एक रीज़न ये है कि अब जानवर को अगर इस टाइम पर ये पोजीशन पर अगर बिगड़ गए बकरे, तो फिर हमारे लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यही टाइम है बकरे बनाने का। और अगर इस टाइम हम बकरों को ट्रीटमेंट करते घूमेंगे तो नुकसान हो सकता है। दिखाना भाई, इधर लाना इसको। ये देखो भाई बकरी 2 बच्चों की माँ है। और हेल्थ चेक कर लो आप माशाल्लाह, दूध वगैरह बहुत अच्छा है। इधर जाना प्लीज़, माशाल्लाह बोलना भाई। वो बच्चे खड़े हैं इसके, और अभी मेरे हिसाब से हफ्ते भर के बच्चे हुए हैं। और बकरी की कंडीशन आप देख लीजिए। कोई किस एंगल से नहीं बोल सकता कि इसने 1 हफ्ते पहले बच्चे दिए थे, लेकिन अल्लाह के बड़े एहसान है। और बहुत ज़्यादा भारी डाइट नहीं चलती, हरी पत्ती गेहूँ, हरी पत्ती मक्का, दैट्स इट। और 2 ml बूस्टर रात को। ये है इसकी बच्ची, महीने भर की शायद से होने वाली होगी, वर्षा। वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उसको नजरे बस से बचाए। मैं आज उसका वेट अगर आप कहोगे करके दिखा दूंगा। 14 किलो की बच्ची है पहले महीने में माशाल्लाह। और उसके बाद ये कंडीशन देख लीजिए। और खा के आ रही है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ छुपाने वाला रहेगा भी नहीं। क्या बेटा, हरी पत्ती है और बहुत हल्की क्वांटिटी में मक्का लगा हुआ है। फिर आती है ये मेरे फार्म की जब स्टार्टिंग थी ना, तब से मेरे पास ये बकरी है। आप इसका माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ चेक कर सकते हो। उसके पता नहीं कितने सारे बच्चे हमारे फार्म पर हमने कुर्बानी कर दी है। अभी फार्म पर मौजूदा खड़े भी हैं। इसकी फीमेल में रखता नहीं हूँ, हमेशा सेल ही कर देता हूँ। और ये भी है, ये हिबा की बेटी है। इसकी हालत आप देख सकते हो। ऑल सब बच्चे सही है। बाकी आज ये बच्चा थोड़ा सा मुझे मसले में दिख रहा है, शायद उसको सर्दी लगी है या इसको लूज मोशन है। इसका अभी टेम्परेचर चेक करके इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। मैं ना फार्म पर बकरों के खुर बनाने हैं, कुछ बहुत अजीब बकरों के खुर बनाने हैं। यानी कि एक तो होते हैं नॉर्मल बकरे, एक होते हैं बहुत अजीब खुर के बकरे। और मैं कोशिश करता हूँ कि इनके खुर बनाने का मौका मुझे पर्सनली खुद को ना मिले, लेकिन मसला ये है कि मेरे अलावा उनके बना नहीं पाते हैं कोई भी। साबान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बल आलमीन बहुत अच्छे खुर बनाना आ गए उसको, लेकिन वो छोटे बच्चों के या कुछ जो टेढ़े मेढ़े से खुर होते हैं उनको बनाने में डरता है अभी। तो मुझे आज उन बकरों के खुर बनाने हैं। एक बर्बर आया हमारे पास सेठ नाम का, वो कल से उठा ही नहीं था, बैठा था। तो जब चेक किया तो उसके खुर खराब थे, तो आज उसके खुर बनाने हैं। उसके भी खुर वॉश करा रहा हूँ मैं, उसके बाद उसके खुर बनाऊंगा। उसके बाद एक गंगा पारी है, उसके खुर बनाने। ये बहुत बेकार खुर के बकरे हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ अगर बकरा पैरों से ख़राब भी होगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि मिट्टी है। और मिट्टी में माशाल्लाह बहुत अच्छे बकरे सर्वाइव कर देते हैं। तो पहले उसके खुर बनाते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे की बात करते हैं। अगर पॉसिबल रहा तो आपको दिखाऊंगा भी मैं कि वो बकरे खुर से ख़राब क्यों हैं और कैसे फिर उनके खुर मैंने ठीक किए। ठीक है, ये देखो, ये खड़े खुर का बकरा।
अब इसके चारों ही खुर बनाते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे का ट्रीटमेंट इसका करते हैं। अरे ये इसके खुर आपको दिखाने की कि कैसे इसके खुर बने, देखिए वो देखो पीछे लिया भाई, कोई और सा भी आता होगा। का काम निपट गया माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी उस बकरे को हम लोगों ने क्या करा है, जैसे कि वो कल से उठा नहीं था तो उसके पैरों में कमजोरी भी थी, तो उसको एक न्यूरोकैंड का इंजेक्शन दिया है और दूसरा उसके खुर ठीक कर दिए। तो अब इंशाल्लाह ताला वो दोबारा दिक्कत नहीं करेगा पूरे 2 महीने तक, जब तक उसके खुर वापस से नहीं बढ़ेंगे। इस बार थोड़ा सा बकरों के खुर बनाने में मैं लेट हो गया किसी काम की वजह से, तो जिस करके 1-2 बकरों को पैरों में दर्द की शिकायत आई है और अभी 2 बकरे और रहते हैं। मैं हमेशा ही बोलता हूँ मेरे स्टाफ को कि भाई प्लीज़ मुझे ना जुमा वाले दिन मत बनवाया करो खुर, लेकिन ये जुमा वाले दिन ही खुर लेकर आते हैं मोस्टली, मैंने चीज़ देखी है। और बाकी अभी पीछे सारे बकरे रेस्ट कर रहे हैं, यानी कि धूप आई है, धूप में खेलने कूदने के लिए। और अभी शायद से जनवरी में धुंध स्टार्ट हो जाएगी, तो शायद फिर बकरे बाहर ना ही निकले, पूरे हफ्ते बाहर नहीं निकलेंगे बकरे। तो अभी क्या है कि अच्छी खासी धूप हम बकरों को लगा रहे हैं, इस टाइम भी धूप लगाएंगे। अब 1 घंटा बकरे बाहर रहेंगे और अंदर सफाई होगी, और जब अंदर सफाई होकर बकरे वापस पत्ती पे लगेंगे और फिर शाम को 3-4 बजे चना वना खा के बकरे फिर बाहर आएंगे और फिर वापस से सफाई होगी फार्म की। यानी कि मैं अभी फार्म पर 2 बार सफाई करा रहा हूँ। और उसका मेन रीज़न मैं आपको बताऊँ, मैंने बहुत सारी दवाइयाँ ट्राई की थी, आप लोगों ने व्लॉग में देखा भी होगा। जो टिक्स होते हैं, पिस्सू होते हैं, उनके लिए हमने हर एक तरह की दवाइयाँ स्टार्ट की थी, लेकिन उसका कोई हल नहीं था परमानेंट। लेकिन जब से हम लोग पूरे दिन में 2 बार सफाई करा रहे हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमारे फार्म पर टिक्स नहीं है अभी तक। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि गंदगी की वजह से ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप लोगों के यहाँ भी इस तरह की शिकायत है तो आप भी सफाई पे ध्यान दो और सफाई किया करो, क्योंकि देखो होता क्या है कि सर्दियों में बकरों की मिंगनों से बहुत गर्माहट होता है, तो बकरों की वजह से काफ़ी सारी जगह पर बकरों के बाड़े में हर दिन सफाई नहीं करते लोग, वो उनका एक अलग मसला है। लेकिन अगर आपको टिक्स से बचना है तो आपको सफाई करनी ही करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। देखिए ये जो रात भर का इन्होंने मिंगने वगैरह करी होगी वो सब अब उठ जाएगी, और जब अब से जो शाम तक करेंगे वो वापस उठ जाएगी। तो ये जो मिट्टी है ना, इसकी मेंटेनेंस बहुत भारी होती है, मगर हम लोग कर रहे हैं और इसी वजह से हम लोगों ने इतना ज़्यादा स्टाफ रखा हुआ है। क्योंकि देखिए मसला क्या है कि जो काम हमारे 2 लड़के कर सकते हैं वही हमारे 5 भी सेम ही कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर साफ़ सफाई का थोड़ा सा मसला ज़्यादा होता है कि साफ़ सफाई में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, बकरे साफ़ रहते हैं अगर हम स्टाफ ज़्यादा रखते हैं। तो बकरों पर भी ध्यान दिया जा रहा है और साफ़ सफाई भी बराबर हो रही है फार्म पर। और इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये हो रहा है कि फार्म पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई टिक्स वगैरह नहीं है, स्किन का इन्फेक्शन नहीं है। इस बार हमारा मामला बहुत ज़्यादा टाइट है। मैंने अभी जस्ट इतना ही बोला था कि हमारे फार्म पर पिस्सू नहीं है। तो एक हमारे ये भाई हैं जो कि झारखंड से हैं, ये सिर्फ मिट्टी में हाथ डाल के पूरी मिट्टी को चेक कर रहे हैं। हाँ मैं सही दिखा रहा हूँ ना, हाँ इसी की तो भाई इसी की आ रही है, क्लिप भी इसी की आ रही है। तेरे को देखना है एक बार, यही है ये भाई मिट्टी क्या चेक कर रहा है। हाँ पिस्सू मतलब चेक कर, पिस्सू पता है कहाँ चेक करे जाते हैं, बकरों पे चेक करे जाते हैं, मिट्टी में नहीं चेक। अच्छा मिट्टी में, एक बार इधर को देखिए कितने टाइम से कर रहा है काम? 4 साल हो गए। सही बता, सच बता। 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए और मिट्टी में भी देख के आते हैं। ठीक है, ढूंढ मिट्टी में ढूंढ, बैठ नीचे बैठ के मिट्टी में ढूंढना। अल्लाह रहम करे भाई, बहुत भारी मामला है इस बार तो भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा फार्म टिक्स फ्री है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका मेन रीज़न ये है कि इस भाई को सफाई करनी पड़ती है और सफाई से मसले ना हो, जिस करके इन्होंने नई स्कीम निकाली थी। भाई बकरों पे तो मिले नहीं है टिक्स, बकरों पे तो मिले नहीं टिक्स, है ही नहीं। ए नौसाद भाई है ही नहीं टिक्स। अब आप पकड़ो मिट्टी में से, पकड़ोगे मिट्टी में पकड़ोगे। ये देखो माशाल्लाह साफ सफाई बहुत अच्छी करते हैं हमारे नौसाद भाई, लेकिन थोड़े से मसले भी वो कभी कभी बड़े अजीब खड़े कर देते हैं। 4 महीने हुए हैं अभी इनको काम पे और ये बताने लग गए हैं कि मिट्टी में होते हैं टिक्स, ना कि बकरों पे। और भी कुछ चीजें पूछेंगे तो बता दोगे क्या भाई? एक मुर्गी से एक दिन में 2 अंडे लेने हो तो क्या करना पड़ेगा? एक मुर्गी से दिन में 2 अंडे लेने हो तो क्या करना पड़ेगा? बिलाल, ओ बिलाल, मैं इससे पूछ रहा, मैंने कहा एक मुर्गी से दिन में 2 अंडे लेने पड़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा? जब तू सारी चीज बता दे तो ये भी बताना है। अच्छा एक और बता, चल छोड़, कबूतर तो तेरी कबूतरबाजी तो तूने बहुत करी है?
एक कबूतर का एक पंख काम कर रहा है, दूसरा पंख काम नहीं करना चाहिए। मतलब कबूतर एक पंख से उड़ना चाहिए, दूसरे से अपनी इज्जत बचाना चाहिए। तो उसके लिए कहाँ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उसको? वासेपुर में उड़ते हैं ना, ये वासेपुर है, यहाँ एक पंख से कबूतर अपनी इज्जत बचाता है, दूसरे से उड़ता है। तो वो वाला कबूतर कहाँ मिलेगा? बताएगा? है नहीं। चल कुछ और पूछूंगा, वो बताना है। प्राइमर ला दूं आज? हाँ चल प्राइमर ला दूंगा तुझे। काम खत्म हो चुका है, यानी कि हमने जो हमें सुनाना था, फार्म पर करना था सूर्य मंजिल, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। तो अभी हम इसको वापस से उठाकर रख देते हैं, कल को वापस से इसको निकालेंगे और फिर इंशाल्लाह चलेंगे। गाने वाने यार भाई अभी नहीं सुन रहे। हेलो जी भाई, जी भाई हमने ये बनाया है भाई, ठीक है। अब यहाँ से ये बकरा इस बकरे को देखेगा ही नहीं और ना परेशान करेगा। अब उसको देखना रहेगा तो वो ऊपर पैर रखकर देख लेगा पड़ोसी को अपने, बाकी खाने के टाइम पे वो परेशान करेगा नहीं। भाई एक काम और करना, इसके फीडर पे ना छेद कर दियो, यहाँ से खाली छेद करके छोड़ दो, बाकी मैं देख लूँ। इसका बिट आएगा, चल इसको मैं फिर गर्म करके। अगर तू कर सके ना ऐसा कर ली, देख मेरी बात सुन। ज़्यादा शैतान हमारे फार्म पर फिलहाल कोई भी नहीं हो रहा। पहले ये वाली गाड़ी चला रही थी, अब इसको ये गाड़ी चलानी है। और कहीं भी तार देखेगी तार उखाड़ देगी, कहीं भी कोई भी मतलब ख़राब चीज़ें, मतलब जो चीज़ें ख़राब करने की है ना, अच्छी चीज़ें, उनको ये ख़राब करने में बहुत माहिर है। उधर हमारे 2 कबूतरों में ना घर को लेके लड़ाई हो रही है। ये हमारे इस वाले कबूतर का बच्चा, ये देखो माशाल्लाह, ये आज पहली बार बाहर निकला है। और ये देखो, ये जो 2 बच्चे हैं ना, ये इस वाले घर में आना चाह रहे हैं। और ये देखो इनकी हरकत, अभी ये खुलेंगे और नीचे जाएंगे और यहाँ घुसेंगे। इनको ये घर चाहिए और ये इसका घर है। अब ये जाएगा अपना घर बचाएगा, ये दोनों का घर है। अब इनमें लड़ाई बजेगी। ये देखो, ये बहुत पुराना घर है इनका। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो कबूतरों में, वो देखो शैतान। बता रहा था ना आपको कि हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पूरा दिन बस ऐसी कूदती रहेगी। अभी टाइम है अपनी मुर्गी को नीरा डालने का, तो नीरा बोल रहा हूँ यार, क्या नाम है उसका, बाजरा डालने का। तो बाजरा ले लेते हैं 1 कप भर के। ये रखा है बाजरा यहाँ पे, क्योंकि वो बेचारी कल से कुछ खाई नहीं है, हमारे लिए इतना काम कर रही है। वो अंडों पे बैठी है। हमारे फार्म पर पहली बार असील के बच्चे आने वाले हैं। वो देखो, बता रहा था ना मैं, बहुत ज़्यादा शैतान हो गई भाई, बहुत ज़्यादा शैतान। और इस बच्चे का ट्रीटमेंट दिया है, ये सर्दी लग गई इसको ना, ये इसका बेटा है। इंशाल्लाह ताला ट्रीटमेंट दिया है, अभी फ्री छोड़ा है, शाम तक के इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। ये बेटा है हमारा शमशेर। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह फीडर हमारे रेडी हो गए। फीडर बोल रहा हूँ केजीस। अभी अंदर के कुछ काम होने हैं, वो इंशाल्लाह ताला जब बकरे बाहर आएंगे तो वो करा लेंगे। और रात को पेंट वेंट करके कल से अपना बकरे चालू करते हैं इसमें। तो ये बाजरा है, बाजरा बकरों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, गर्माहट के लिए ना, बट ये जल्दी से डाइजेस्ट होता नहीं है। हेलो, तो अभी अपनी मुर्गी खोलते हैं। ये बैठी है मुर्गी। खा लो। वो देखो, इसका स्कूल में एडमिशन करा दे भाई, पकड़ इसे, इसका स्कूल में एडमिशन करा दे बस। स्कूल में एडमिशन का मतलब है कि इसको बांध दे। बहुत खेल लिए, हाँ बहुत खेल ली बस। ये 2 कबूतर है ना, ये लड़ रहे हैं इसके साथ। देख मैं खोल लूंगा ना इसको, एकदम से उतर के देख कहाँ जाएंगे। ये उतरते जाएंगे नीचे। और वो वाले कबूतर का घर है वो। वो कहाँ गया इसके साथ में? ये अंदर ही बैठा। हाँ दोनों कबूतर हैं। ये दोनों कबूतर है और ये जगह ये मांग रहे हैं, या तो इनको एक अंडा दे दे रखने के लिए, सेकने के लिए। किसी कबूतर के नीचे अंडा है क्या? वैसे रख दो, खराब है। खराब रख दे, बैठे रहेंगे, खुश रहेंगे, फिर परेशान नहीं करनेंगे। ये आइडिया सही था वैसे। कहाँ? ये देखो, चल पटे यार से बिलाल, देखो कैसी कैसी हरकतें कर रही है। हाँ खराब रख दे ताकि वो देखो
ये देखो इसकी हरकतें देखना। पकड़ ले इसको, पन्नी फाड़ेगी कभी कुछ कभी कुछ। चल भाई इसको ना, इसको अंदर कर, रख जाएगा तो अंडा के नीचे। बस ठीक है, ये अंडे पे बैठ जाएंगे, खुश रहेंगे। कौन सी कालीन है? पहली बार अंडा दिया हमने। पहले इसके बच्चे कहाँ हैं? तो इस बार बैठेगी अंडे पे। अब की बार जो अंडा देगा वो तो लेके जाएगा। वो देखो बज रही लड़ाई, ये हो रहा मसला इनमें। इनको ये घर चाहिए। ओहो मैं समझ गया क्या मसला। ठीक है, ये मेरी गलती। एक काम कर, ये जो अंडा है ना, ये वाली तकारी ऊपर रख दे। तकारी मैंने एक दिन रात को, ये तकारी इनकी है, तकारी के ऊपर लड़ रहे यार। ठीक है भाई, इनकी भी गलती नहीं है। उस दिन जब मुर्गी का बच्चा था ना, तो मैंने तकारी हटाई थी। वो ये देख, ये इस तकारी के ऊपर लड़ रहे थे। अब नहीं आएंगे नीचे। कहाँ चढ़ के खड़ी हुई है वो, उधर घोड़ी आई है, और ये देखो कहाँ चढ़ के खड़ी हुई है मैम। सोने ठीक है, घर बचा दिया इसका बस। अगर नहीं बचेगा तो पाइप कैंसिल करते हैं, कुछ और बनाएंगे फिर। ठीक है, सबसे पुरानी बकरी है हमारे फार्म की, सबसे पुरानी बकरी। अब कराऊंगा यार, जब हमारा फार्म शुरू हुआ था ना, तब से साथ है हमारे। 150 kg का जो बाड़ा था, यानी कि ये बाड़ा, इस बाड़े को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, और इस बाड़े को हम लोग कर रहे हैं उस तरफ, और इस तरफ हम लोग हमारे अदंत बच्चे रखेंगे। उसका एक रीज़न ये है कि हमारे बच्चों को ये जगह कम पड़ रही है, और इस तरफ हमारे पास स्पेस ज़्यादा होगा, तो हम इस तरफ ज़्यादा बच्चों को खिला सकते हैं। तो ये जो है, ये बर्बरों का बाड़ा भी छोटा पड़ रहा था, तो इसको यहाँ से खुलवा के यहाँ से अटैच करवा देंगे, तो ये बड़ा हो जाएगा। और ये जो बाड़ा था, इसमें हम लोग 5 अपने टॉप बकरे रखेंगे। जो टॉप का मतलब है कि नक चढ़े बकरे, जो नाक मारते हैं ना खाने में, प्लस ऐसा परेशान करते हैं कि जैसे कि उनको बकरों से प्रॉब्लम है और वो बकरों के साथ खाना पसंद नहीं करते, तो उनको बड़ी जगह देनी पड़ती है। अब हम क्या करते हैं ना भाई लोग, हम हर बकरे को उसके मूड के हिसाब से पालते हैं। हम उस पर ज़बरदस्ती नहीं थोपते कुछ भी, कि भाई नहीं तेरे को इसी बाड़े में रहना पड़ेगा। तो ये देखो वो बकरा बैठा है जो सामने ना, ये बकरा बकरों में खुश नहीं है। इसका नाम है आलिशान, बहुत नायाब बकरा है, जैसा नाम है ऐसा ही बकरा है शेम। तो अब ये बकरा, तो ये बकरे के साथ कंडीशन क्या है भाई, जो बैठा है नीचे ना, कि ये बकरों में जाता नहीं है, और बकरे इसको परेशान भी करते हैं। और ये ना बकरों से एलर्जी है इसको एक तरह की ना, अगर किसी बकरे ने स्पीडर में मुंह डाल दिया तो इसमें खाएगा ही नहीं। अब इस बकरे का बॉडी वेट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 134 kg के समथिंग हो रहा है। अब सोचो इतने बड़े बकरे का नखरा संभालना कितना भारी होता होगा हम लोगों को। तो हम लोग उसको उसके हिसाब से ही पालते हैं, और हम लोगों ने उसको ये जगह दी हुई है कि भाई तू यहाँ पर रह, और जब सब बकरे लग जाते हैं फीडर में, तो वो अपना इतना बड़ा पकड़ता है ये और यहाँ खाता है। तो हाँ, हम तो हम लोगों ने शुरू करा दिया, लेकिन एक मसला है, साहबान ने खाना खाया नहीं है, और टाइम हुआ है 2:30 बजे, क्योंकि आज जुमे का भी दिन था। और एलोजन वगैरह जो लगने वाला है इलेक्ट्रिशियन, वो भी आ गया है, और 1 घंटे के बाद हमें बकरे भी चालू करने हैं, क्योंकि 3:30 बजे हमारे फार्म पर जाना चलता है बकरों को। तो आज बड़ा भारी मामला है, 2 बंदे काम कर रहे हैं, लेबर कोई है नहीं, सब छुट्टी पर गए। तो आज हमें खुद को ही निपटाना पड़ेगा सारा काम लग के। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, टाइम अभी हुआ है भाई लोग 4 बज गए हैं, यानी कि हम अभी आधा घंटा लेट है हमारे बकरों को खिलाने से। लेकिन अभी देखो इस तरफ हमने बहुत अच्छा इंतजाम कर लिया है, इधर हमारे बड़े बकरे रह लेंगे। बर्बरों के लिए थोड़ा सा बड़ा बाड़ा आ गया है माशाल्लाह, अभी हमारे पास 3-4 बर्बरे और आ जाएंगे इसमें, तो बर्बरों का भी बढ़िया हो जाएगा। और ये बर्बरों का बहुत अच्छा बन गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हो गया, और बाकी तो सब ठीक है। और ये बाकी के जो छोटे मोटे काम है ये निपट रहे हैं। उधर एलोजन भी लग गई है, देखो सारी ना, ये वाली एलोजन ये भी लग गई है, तो सर्दियों का भी इंतजाम हो गया माशाल्लाह। कुछ चीज़ें जो बची है वो भी निपटा लेते हैं, और काम शुरू करते हैं अपने बकरों का इंशाल्लाह। तो ये देखिए हम लोगों ने जो ये कराया था मेनली, कि मैं बकरों को चाह रहा था कि ये इस तरीके से खाए, यानी कि ये गर्दन उठाकर खाए। इससे क्या है कि इनका एक स्ट्रक्चर बनता है बकरों का, ताकि ये गर्दन खड़ी रखे, प्लस इनकी ना एक शेप बने बकरों की। बहुत सारे बकरे गर्दन झुकाकर खाते हैं, तो उनकी ना शेप नहीं बन पाती बहुत अच्छे वाली। इससे इंशाल्लाह ताला हमारे अदंत बच्चों की जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो बहुत अच्छा निकलेगा, क्योंकि वो खाएंगे इस तरीके से। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें। अभी और छोटे भी बच्चे आएंगे अगर, तो उसको भी इसमें ही खिलाएंगे, तो इससे उस तरह में उनके फ्रेम पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारा काम आज का निपट गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। होप आपको ये पूरा व्लॉग समझ में आया हो। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अभी हम लोग कल इसको बनाएंगे, ये कल हम इसको, वो साबान उठवा लिया यहाँ से, कल हम इसको यहाँ से पूरा बंद करवा देंगे, और इस तरफ हम बकरियाँ रखेंगे बस। बकरियाँ और ये जितने भी छोटे बच्चे हैं ना, जैसे ये खेल कूद रहे हैं, इनको सबको इंशाल्लाह ताला हम कल को जेल करा देंगे यहाँ पर।
उसके बाद हमारा सारा काम फिनिश। अंडुल बकरे एक तरफ, बड़े बकरे एक तरफ, छोटे बच्चों का भी हो गया माशाल्लाह, और इधर हम बकरियां कर देंगे तो हमारा पूरा फार्म स्टेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग साबरी गोट फार्म व्लॉग, एंड मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।